नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस समय हम खड़े हैं वसई वसंत नगरी के शेठ विद्या मंदिर हाई स्कूल में। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, वसई अंतर्गत स्कूलों में एक मांग जारी है कि 30% का डिस्काउंट इस साल कोविड के हिसाब से दिया जाए। तो उसी मांग पर आज यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स इकट्ठा हुए और स्कूल प्रशासन से मांग की। स्कूल प्रशासन ने हालांकि लोगों को पॉजिटिव वे में इसका जवाब दिया है और उनका ये कहना है कि हम तब तक पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट का कोई जीआर इस बारे में नहीं आता है, फीस को लेकर निर्णय नहीं आता है, कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, तब तक हम किसी पेरेंट्स को फीस के लिए परेशान नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स की और स्कूल की जो चर्चा है वो सुखद अंत फिलहाल दिखा जा रहा है। अब आगे ये पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कोर्ट से कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। वसई से यूसुफ अली। रुपेश सर, क्या कहेंगे आज आप जो सेठ विद्या मंदिर में आए तो क्या प्रकरण बताइए। सेठ विद्या मंदिर में जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें एप्लीकेशन किया था कि यहाँ पे जो फ़ी है वो हर जगह पे डिस्काउंट किया है। यहाँ पे भी आज लॉकडाउन के वजह हमारे बहुत सबकी कंडीशन बैड है, तो आप लोग डिस्काउंट हमें यहाँ पे मांगता है। हम प्रिंसिपल से ये चौथी हमारे राउंड है कि 4 बार हम प्रिंसिपल को मिलने गए। मैं और सब शिष्टमंडल थे, हमारे कॉर्पोरेटर थे। तो फिर उन्होंने हम लोगों को बोला कि एक 8 दिन का टाइमिंग दे दो, हम ट्रस्टी से पूछते हैं। तो आज उन्होंने कल मुझे बुलाया था। मैं सब पेरेंट्स को मैसेज किया कि बुलाएंगे तो सबको बुलाओ। तो आज पेरेंट्स लोग भी खुद मिलने के लिए आए हैं इधर। क्या डिसीजन हुआ है? उन्होंने डिसीजन दिया है, हम लोगों ने बोला कि हमको 40% डिस्काउंट मांगता है। तो वो उन्होंने एक ही बताया कि हमारे एक ही स्कूल ने और स्कूल है, तो गवर्नमेंट का अभी 2 वीक में डिसीजन आने वाला है। तो गवर्नमेंट ने 30% देने तो 40% दे, 50 उतना हम लोग एग्री कर रहे। तो उनसे हम लोगों ने बात किया, हम गवर्नमेंट के हम आदर करते हैं, गवर्नमेंट जो डिसीजन देंगे वो हमको भी एग्री है, मगर आप लोग जो बच्चों लोग को प्रेशर करते हैं या मैसेज करते हैं तो वो नहीं होना मांगता है। तो इसके लिए आप लोग हम लोग को लिख के दे दो स्कूल से कि जब तक गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेते तब तक कोई भी बच्चों को कोई प्रेशर नहीं वाइज नहीं करेगा। और जो एक्टिविटी है स्कूल की वो मतलब कंप्यूटर से लेके सब जब आप मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो आप पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना मांगता है। तो उन्होंने वैसा हम लोगों को लेटर दिया है कि हम कहीं भी एक भी बच्चों को कोई प्रेशर वाइज करेंगे नहीं। तो इसके लिए जो आज उन्होंने आज डिसीजन दिया और डिसीजन के वजह हम स्कूल का और सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं कि ये जो आज उन्होंने जो डिसीजन लिया ये सब ताकत पेरेंट्स लोगों की है कि उनके वजह आज स्कूल ने डिसीजन लिया। तो सर, आप एक्स मेयर भी हैं, तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल निकलता है। और पिछले दिनों आपने 1-2 स्कूलों में इस तरह का मिशन उठाया था, उस पर लेकर आपकी पार्टी पर या विशेष रूप पर आप पर हमला हुआ था। ऐसा कहा गया था कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है, मैं यहाँ पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सब आ चुका है, बहुजन विकास आघाड़ी वो मिसगाइड कर रही है जनता को। तो इस बारे में क्या? ये देखो, बोलने वाले बहुत जन हैं, ऐसा हम लोगों को मैसेज डालने वाले भी ग्रुप में बहुत जन मैसेज डालते थे, नो स्कूल नो फी, मगर कोई जो ऐसे बोलने वाले आते हैं क्या रास्ते पे? कोई नहीं आते। तो जो बोलने वाले बोलने दो। इस स्कूल में जो हम आए हैं, हमारे दोनों के भी बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स बन के आए, हम कोई सोशल फील्ड का ये करके नहीं आए। इसके लिए मैं एक बार बोलना चाहूँगी, सर कभी भी सोशल वर्कर बन के जाते हैं, अपनी पार्टी के नाम के लिए नहीं जाते हैं। मैं सर को किसी भी पर्सनल या कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी बुलाती हूँ, तो सर ये बहुजन विकास आघाड़ी के नाम पे नहीं जानते हैं, मतलब सोशल वर्कर के रूप से जाते हैं। तो इसके लिए वो नाम ना ही लिया जाए तो ज़्यादा बेटर जो हेल्प किया है उन्होंने। जो लोगों ने हम लोगों को चुन के दिया है, बराबर है, तो उनका फर्ज है। और रात को 2 बजे भी आए उठाने के लिए, तो हम उठ के लिए आएंगे। एकदम शॉर्ट में आपके विचार बताइए क्या? जो देखो, जो लॉकडाउन के माहौल चल रहा है, इसमें बहुत सब लोगों की नौकरियां भी 50% ऑलमोस्ट कम हो गई है, मतलब आधा लोगों की नौकरी भी छूट गई है। तो ये टाइम पे कैसा सबको फीस भरना मुमकिन भी नहीं है, और यही दौर अपन उनके साथ में खड़ा रहने का है। और आज उनका जो माहौल चल रहा है, उनके पास जो तकलीफें चल रही, तो तकलीफ में उनके साथ में रहने का है। लेकिन जो इधर जो पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स भी जो है वो भी कुछ दबाव नहीं करे, वो भी अच्छे तरीके से ये सब करे। अभी पहले हम लोग 40% का डिस्काउंट का हम लोग मांग किया था, लेकिन मैनेजमेंट से बात हुआ, मैनेजमेंट से उसके बाद में हम लोग 8 दिन का टाइम दिया। 8 दिन का टाइम देने के बाद अभी उनका अभी तक डिसीजन कुछ फाइनल हुआ नहीं। उनके भी 4-5 स्कूल है,
तो आज उनका डिसीजन फाइनल नहीं हो पाया है। तो उन्होंने बोला है कि जैसा डिसीजन फाइनल होएगा वैसा हम लोग आपको करेंगे, लेकिन हम लोग उनको आज वही बोले कि कोई भी पेरेंट्स को आप फीस भरने के लिए तगादा मत लगाओ कि सबके पास आज के डेट में भरने के लिए फीस नहीं है। तो उन्होंने हम लोग को एक लेटर दिया कि आज के बाद जब तक गवर्नमेंट का जेआर नहीं आता है तब तक हम लोग का फीस भरने का तगादा नहीं करेंगे। उसके लिए वो स्कूल के टीचरों का भी हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते। और पालक लोगों ने का सबका जो मानना है वही है कि जो आज का डेट है, जो माहौल है, उसमें जो डिसीजन निकला वो अच्छा डिसीजन निकला है। हम लोग इस में खुश है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम शिफाली सक्सेना है। मैडम आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए, क्या कारण है बताइए? एक्चुअली हम लोग हमारे बच्चों के स्कूल की फीस को एटलीस्ट 30% कम करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। क्या वजह है कि आपको यहाँ इस तरह आना पड़ा? 30% की आप डिस्काउंट की मांग कर, उसके पीछे क्या वजह है? ऐसा सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, उस बीच में सभी पेरेंट्स की या तो सैलरी कम है या तो बिजनेसेस बंद हो गए हैं, या जो चल भी रहे हैं तो वो उतने नहीं चल रहे हैं। तो इस वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, वो बिजली का बिल भरें, घर की EMI भरें, या बाकी की चीज़ें देखें, घर में राशन भरें या बच्चों की फीस पूरी भरें। और इस स्कूल की फीस कम नहीं है, अच्छी खासी फीस है। इसके पहले आपने स्कूल प्रशासन से बात की है? हाँ, हम लोगों ने कम से कम 2 से 3 बार पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। अभी क्या आप चाहते हैं? अभी हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि बहुत नहीं, 50% नहीं, कम से कम 30% तो हमारे बच्चों की फीस कम करें, तो उससे हमारे पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम आएगा। और चाहे वो किसी भी क्लास के हों, सबके लिए करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। आपका नाम? अमृता शिशिर हिंग मेरे। मैडम अभी फिलहाल में जो जिस पद्धति से एजुकेशन दी जा रही है स्कूल द्वारा, उससे आप संतुष्ट है क्या? देखिए, 2 चीज़ें हैं पेरेंट्स के दिमाग में। कोई पेरेंट्स इसलिए अग्रीड है जो ये लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं एंड स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप से भेज रहे हैं। कुछ पेरेंट्स उसको सहमत हैं क्योंकि अगर ऑनलाइन स्टडीज़ मतलब फेस टू फेस बिठाया जाए तो घर में उतने गैजेट्स अवेलेबल होंगे या नहीं। सो मैं उस कैटेगरी में हूँ कि जो अभी का जो इन लोग का ट्रेंड चल रहा है, स्टडी मटेरियल भेजो, हम थोड़ा समय निकाल के बच्चों को समझाएं यूट्यूब के वीडियो के ज़रिए, थोड़ा हम 1-2 घंटा दिन में उनको दे दे, मैं उससे सहमत हूँ। क्योंकि अगर घर में 2 बच्चे SVM में पढ़ रहे हैं तो उन 2 बच्चों के गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर जो भी है, और मम्मी पापा दोनों भी वर्किंग है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, घर में 4 गैजेट्स, इंटरनेट फैसिलिटी 24 आवर अच्छे स्पीड में चलना ये ज़रूरी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई आज पेपर मांग कर रहे फीस की, वो क्या मुद्दा है? फीस का मुद्दा मेरा ये है कि सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए, अदरवाइज 50% कंसेशन, बिकॉज बस फैसिलिटी तो है ही नहीं, किड्स आर स्टडिंग फ्रॉम होम, एंड लाइब्रेरी और कंप्यूटर चार्जेस के लिए जो चार्ज करते वो भी कुछ उसका बेनिफिट हो नहीं रहा है। सो यस, राधा खर्चा, हाँ एग्जैक्टली। और घर पे उल्टा हो गया है, सैलरी हाफ हो चुकी है, जो भी पेरेंट्स घर में वर्किंग है, सिंगल बोथ दोनों भी, सैलरी 50% हो चुकी है, बट घर का EMI कम नहीं हुआ है बैंक की तरफ से, ग्रोसरी, राशन, दूध, बच्चों का इंटरनेट का जो है साल का पैकेज हो, हर महीने का रिचार्ज हो, सबके घर में हर सेम कहानी है। सो कम से कम 50% या सिर्फ ट्यूशन फी ली जाए, ये हमारी मांग है। देवानंद शर्मा। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ जमा हुए, फीस को लेकर आपकी क्या मांग है, क्या थॉट है, बताइए। सी अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी लोगों के जॉब जा चुके हैं, काफ़ी लोगों के जो EMI है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और पिछले 6 से 7 महीनों से, 9-10 महीनों से स्कूल प्रशासन पूरा बंद है। यहाँ पे कोई भी बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं आ रहा है, तो इसमें जो इन लोग जो फीस ले रहे हैं वो 100% ले रहे हैं। तो हमारा कहने का ये है, जिसमें काफ़ी सारे फीस के ऐसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि उन्होंने ट्यूशन फ़ी रखा हुआ है वो ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ एजुकेशन में ले रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी चार्जेस हैं या कंप्यूटर क्लासेस हैं, तो वो सब जो बच्चा एक्सेस कर ही नहीं रहा है तो उनका फीस क्यों लिया जा रहा है, और इसके लिए रिपीटेटिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं पेरेंट्स को फीस पे करने के लिए, और जो लोग फीस पे कर नहीं रहे उनका रिजल्ट भी शायद रोका हुआ है इन लोगों ने। तो ये चीज़ें सही नहीं है। इसमें का इस पैंडेमिक में स्कूल प्रशासन को भी देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, और उनको भी इस चीज़ों के लिए सहयोग करना चाहिए। अभी पेरेंट्स को पिछले साल के रिजल्ट दे दिए गए क्या? आई डाउट, नहीं दिए। जिनके फीस आउटस्टैंडिंग है उनके रिजल्ट रोके गए हैं शायद। आखिरी एक सवाल कि अगर फ्यूचर में स्कूल प्रशासन टारगेट करके किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को हार्म करता है कि आपने इस तरह से क्यों किया, तब आप लोग सब एक साथ रहेंगे क्या?
हमारा तो यही है कि एक साथ रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि अकेले कोई सुनेंगे नहीं। तो यूनिटी तो ज़रूरी है किसी भी चीज़ों के लिए, और सभी पेरेंट्स इस पर एकजुट हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज यहाँ आए और बैठे हुए क्या विषय है बताइए। सर हम लोग आए यहाँ, बहुत सारे फीस का इशू है करके, बहुत सारे पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं। जिनको खाने को नहीं है वो फीस कैसे भरेंगे। आई नो दैट कि स्कूल भी सपोर्ट कर रहा है, मैनेजमेंट से बात हुई है, आगे लेट्स सी क्या होता है। वो लोग भी कोर्ट के डिसीजन पे निर्भर करते हैं कि होगा। ठीक है, कोर्ट जो डिसीजन लेता है उस पर एग्री है, बट तब तक आप किसी को भी फीस के लिए बोलो मत, क्योंकि 10th-12th में है बच्चे, तो थोड़ा सा वो पेरेंट्स डरे हुए हैं कि अभी नहीं भरेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने देंगे कि नहीं देंगे। तो ये सब इश्यूज हैं। आई नो दैट स्कूल वाले हेल्प कर रहे हैं, तो आखिरी डिसीजन अभी आना है। प्रिंसिपल आती हैं, रुपेश सर जो कि हम लोग का सपोर्ट किए, चौथी बार आए हम लोग के साथ, तो आई थिंक लास्ट है और कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर देंगे स्कूल वाले। मैडम क्या यह मान लिया जाए कि आज के समय में संवेदना मर गई है, हमको हर चीज़ के लिए कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ता है, ये मान लिया जाए? सर पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 50% लोगों की संवेदना मर चुकी है, इसके लिए बोल सकते हैं हम लोग। अगर संवेदना 50% मर गई है तो 50% जिंदा भी है। तभी रुपेश सर है, वैभव सर है और सारे पेरेंट्स हैं जो कि और के लिए भी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि रुपेश सर और वैभव सर कैपेबल हैं, दे सकते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स के साथ हैं और आए हुए हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग के लिए। ऐसा से जो दे सकते हैं दूसरों के लिए भी फाइट कर रहे हैं, तो वो एक 50% कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, इसीलिए ये लोग दे रहे हैं करके। तो मैं सबसे पहले तो रुपेश सर का थैंक्स बोलना चाहूँगी कि 4 बार सारे स्कूल में वो गए और उन्होंने फीस रिड्यूस भी कराया, और बहुत सारे स्कूलों ने क्या बोला कि ठीक है कोर्ट के जजमेंट तक रुको, तो ठीक है वो रुके हैं, लेकिन पेरेंट्स को कोई भी दबाव नहीं डाल सकते कि फीस भरो आप, ऐसा। तो ये हम लोग का डिसीजन है कि ठीक है आप 30% रिड्यूस नहीं कर रहे हो तो कोर्ट के फैसले तक आप कोई भी फीस के लिए बोलो मत करके। कॉमन बहाना है, हाँ, स्कूल का एक कॉमन बहाना है कि उनके अपने खर्चे हैं, उनके टीचर्स की पेमेंट है और दूसरे खर्चे हैं, तो उसके बारे में क्या? हाँ देखिए, हम लोग रुपेश सर उसके भी फेवर में है। उन्होंने 100% नो स्कूल नो फीस के लिए नहीं बोला है, उन्होंने 30% 40% लेस के लिए बोला है। आज आपको 100 में से अगर 70% मिल रहा है फीस तो क्या बुरा है ना। अगर 100% फीस नहीं मिल रहा है तो स्टाफ के लिए प्रॉब्लम है। अगर आप बोल दीजिए 30% लेस है, 70% फीस आ रहे हैं, तो आई थिंक सबको प्रॉपर हो जाएगा करके, ऐसा। हाफ पेमेंट दे ही रहे हैं टीचर को, तो इसमें कहाँ लॉस है किसी का, ना मैनेजमेंट का लॉस है ना पेरेंट्स का लॉस है। आई थिंक अगर ये 30% लेस कर देते हैं तो इसमें स्कूल वालों का ही फायदा है और एक स्कूल का ही नाम होने वाला है कि हाँ एसबीएम ने आगे से 30% लेस करके दिया है। तो ये आई थिंक सबके लिए अचीवमेंट होगा, क्योंकि ये सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा 30% लेस करके। ओके। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।